भारत सरकार की गलत नीतियों की वजह से देश में एलपीजी संकट, पेट्रोलियम पदार्थों में संकट, रात के अंधेरों में प्रीमियम पेट्रोल पर 2 रुपए बढ़ा दिए जाते हैं। भारत के गृह मंत्री कहते हैं कि ईद पर मुस्लिम बहनों को 2 सिलेंडरों का तोहफा दिया जाता है और ईद पर लोग सिलेंडर के लिए भटक रहे हैं। ये हम भारत गैस एजेंसी पे खड़े हैं। सुबह 7 बजे से लंबी लाइन, आज त्योहार के दिन सुबह 7 बजे से लंबी लाइन है। कालाबाजारी हो रही है। एक सिलेंडर 2000 रुपए में बिक रहा है लोग, और सरकार एक तरफ दावा कर रही है कि हमने सिलेंडर की डिलीवरी चालू कर दी। मुझे बताएं कि सिलेंडर की डिलीवरी कहाँ हो रही है। महंगाई बढ़ रही है, किसान परेशान हो चुका है। डोमेस्टिक सिलेंडर आपने बंद कर दिए हैं, होटल रेस्टोरेंट बंद होने की कगार पे हैं और उस पर सीधा असर जो सब्जी उगाने वाले जो किसान हैं उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है। आज सब्जी का भाव मिट्टी में मिल गया है। 2 रुपए किलो टमाटर बिक रहा है, 2 रुपए किलो बैंगन बिक रहा है, 2 रुपए किलो लौकी बिक रही है, 5 रुपए किलो गोभी बिक रही है। किसान की लागत नहीं निकल पा रही है, किसान परेशान है, किसान आत्महत्या को मजबूर है। सरकार झूठे दावे करती है। सरकार कह रही है कि रविवार के दिन एजेंसियां खुलेंगी। हमने रविवार के दिन जाके देखा, भोपाल की तमाम गैस एजेंसियां बंद थी, कोई सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हुई। मैं आप सब मीडिया के साथियों के माध्यम से आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर सिलेंडर की सुचारू रूप से बिक्री चालू हो रही है तो हमको भी सिलेंडर दिलाए, हमारे घर के भी नंबर लगे। प्रीमियम पेट्रोल के दाम बढ़े हैं। हम मौजूद है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सुभाष नगर चौराहे पर। क्योंकि आपको बता दें आज ईद का अवसर है। ईद के अवसर के साथ साथ ये भी है कि कांग्रेस द्वारा आज यहाँ पर गैस को लेकर प्रदर्शन किया गया। हम मौजूद हैं गैस एजेंसी पर, यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं कि वास्तविक हकीकत क्या है, क्या वास्तव में सिलेंडर नहीं मिल रहे। तो सर क्या मानना है आपका, आपका नाम, आप कहाँ से हैं और सिलेंडर की वास्तविक स्थिति क्या है? दीपक दीवान भोपाल से। आप देख ही रहे हैं कि आज ईद का त्योहार है। भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री कहते हैं चुनावी भाषण के अंदर कि ईद के दिन महिलाओं को तोहफे के रूप में 2 एलपीजी सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे, लेकिन हकीकत उसके बिल्कुल विपरीत है। आज मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर गैस का संकट छाया हुआ है और बड़ी बुरी स्थिति यह है कि प्रधानमंत्री इस विषय पे कुछ बोलना नहीं चाहते। ना तो वो देश को संबोधित करते हैं और ना देश को ये बताना चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर और देश के अंदर एलपीजी का संकट नहीं है। एक तरफ नरेंद्र संसद से गायब हो जाता है, दूसरी तरफ सिलेंडर जो है वो रसोई गैस से गायब हो जाती है। मैं पूछना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से कि यदि विपरीत स्थितियां नहीं है, गैस की व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है, तो ये लंबी लाइन है, इतनी सारी बुकिंग और गैस के लिए कलेक्टर द्वारा ये गाइडलाइन जारी करना कि एक व्यक्ति को 30 दिन से पहले दूसरे सिलेंडर की व्यवस्था नहीं मिलेगी, तो ये निश्चित तौर पर ये दर्शाता है कि सिलेंडर की व्यवस्था जो है वो सुचारू रूप से नहीं है। कांग्रेस का सर ये भी कहना है, आज उन्होंने कहा ये पदाधिकारियों ने कि कालाबाजारी हो रही है, तो कालाबाजारी रोकने के लिए कांग्रेस क्या कदम उठाएगी और क्या आप मानते हैं कि कालाबाजारी वास्तविक रूप में रेट से अधिक सिलेंडर दिए जा रहे हैं आम लोगों को? निश्चित तौर पर भास्कर की खबर छपी, बिचौलिए जो है उन्होंने एक नया धंधा बना लिया है गैस की कालाबाजारी करने का। और ये जो प्रशासन जो है वो लचर व्यवस्था प्रशासन की देखने को मिलती है कि आम आदमी गैस के सिलेंडर की लाइन में लगा हुआ है। एक तो उसको सिलेंडर उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, साथ में उसको जो उपलब्ध हो रहा है उसको सिलेंडर ब्लैक में मिल रहा है। 1700 रुपए 1800 रुपए का सिलेंडर उसको ब्लैक में लेना पड़ रहा है। मरे क्या ना करे आदमी, मजबूरी के मारे अपनी गृह कमाई को खर्च करके महंगे सिलेंडर लेने के लिए मजबूर है। कलेक्टर महोदय को भी उन एजेंसियों पे छापे मारने चाहिए जहां पर सिलेंडर की कालाबाजारी गायब है। रात के अंधेरे में 2 रुपए पेट्रोल पर बढ़ा दिए जाते हैं। आगे भी इनकी तैयारी महंगाई की ओर कदम बाई कदम बढ़ते जा रहे हैं। इनका विजन 2047 बिल्कुल विफल हो चुका है। 2026 में कितने चूल्हे आज आपने बांट दिए? आज हमने 25 चूल्हे यहाँ पर बांटे हैं लगभग, बाकी हमारे गोडाउन के अंदर है। जनता की मांग जैसी आती जाएगी हम देते जाएंगे। आपने कैसे पता लगाया कि कालाबाजारी हो रही है? सरकार का कहना है कोई कालाबाजारी नहीं है, प्रशासन हमेशा नजर रखना। कालाबाजारी के लिए आप देश के चौथे स्तंभ हैं। ये जांच तो आपको भी करना चाहिए, क्योंकि जितनी जिम्मेदारी हमारी विपक्ष की होती है आवाज उठाने की, उतनी ही आपकी भी होती है। ये जितने भी भोपाल के अंदर ब्लेकर हैं, ये रोडों पर घूम रहे हैं, 2-2 हजार रुपए का सिलेंडर 918 रुपए का देने का काम कर रहे हैं। जो है ना अमितिया रोड में वो है गैस सिलेंडर का जो है ऑटो हाउस, वहाँ चोर है। उसमें मैसेज आ जाता है 2 दिन में सिलेंडर मिल जाएगा। मैसेज आने के बाद सिलेंडर 1 हफ्ते के बाद भी नहीं उपलब्ध हो रहा है। मैसेज किया तो कहता है आप मैसेज मत किया करो,
अब बताओ आदमी शिकायत करे तो कहाँ करे। कोई एजेंसी वाला जो है ना देने को तैयार नहीं। ब्लैक में जो है 15-15, 2-2 हजार में सिलेंडर खरीदना पड़ रहा। ब्लैक में लिया, जब बाद में शिकायत हुई तो सिलेंडर जब हमने ले लिया तब जाकर के सिलेंडर हमको पहुंचा रहे। मौजूद है गैस एजेंसी संचालक अविनाश जी के पास में। अविनाश जी, जिस तरह से आज प्रदर्शन किया गया तो उसमें आरोप लगाया गया कि ब्लैकमेलिंग हो रही है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में टंकियां नहीं मिल रही, या जो भी कुछ सस्पेंस क्रिएट हो रहा है उसको लेकर आप कैसे देखते हैं, क्योंकि आप ही वो महत्वपूर्ण कड़ी हैं जिसके माध्यम से टंकियां वितरित की जाती हैं। टंकियां पर्याप्त मात्रा में है, टंकियों का कोई संकट नहीं है, लगातार लोगों को टंकियां मिल रही हैं, कोई खाली हाथ नहीं जा रहा है। फिर भी ऐसा माहौल बना दिया गया है कि लोग टंकी के पीछे भाग रहे हैं, तो जिसके कारण लोगों को ये डर है कि हमें टंकी नहीं मिल पाएगी तो हमारा चूल्हा कैसे जलेगा। तो इस कारण लोग टंकियों का स्टॉक कर रहे हैं। एक आदमी 2-2 टंकी रखने की कोशिश कर रहा है, पड़ोसी की, रिश्तेदारों की, किराएदारों की किताबें ले लेके और एक्स्ट्रा स्टॉक कर रहे हैं। जो लोग 2 टंकी लेते थे उनको भी 12 टंकी चाहिए, जो 4 टंकी लेते थे उनको भी 12 चाहिए। इस तरीके का माहौल बन गया है, जिसके कारण ये प्रशासनिक क्या गाइडलाइन है, यानी प्रशासनिक गाइडलाइन के अनुसार व्यवस्थित रूप से टंकियों का संचालन या आदान प्रदान हो रहा है? 25 दिन का गैप डाल दिया है सरकार ने कि एक आदमी एक कनेक्शन में 25 दिन के बाद टंकी भरवा जाएगा, जिसके बाद काफी रिलीफ है लोगों को। पर डे आप लोग कितनी टंकियां दे रहे हैं लोगों को? अभी 400 से 500 का आया है। अभी शांत हो गया है, माहौल काफी कंट्रोल में आ गया है। 4-5 दिन पहले स्थिति थोड़ी ज्यादा। होम डिलीवरी की बात कर रहे हैं या बुकिंग की बात कर रहे हैं, कोई इशू, कोई परेशानी? अभी कुछ दिन पहले था इशू, बुकिंग का भी था और होम डिलीवरी का भी इसलिए था क्योंकि वेटिंग आ गई एकदम से 2-3 हजार, 3-4 हजार एकदम से वेटिंग आ गई, तो कोई भी जो भी व्यवस्था है वो फेल हो जाती। मगर अब स्थिति नियंत्रण में है पूर्ण रूप से। जनता के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे बतौर एक एजेंसी प्रबंधक? जनता के लिए मैसेज देना चाहूंगा कि वो घबराए नहीं, स्टॉक ना करे, क्योंकि पब्लिक जिस तरीके से जनता स्टॉक कर रही है ना, वो एक कहीं ना कहीं गलत है। एक आदमी 2-2, 3-3 महीने, 4-4, 6-6 महीने का स्टॉक कर रहा है, जो कि एक गलत है। और कुछ लोग जो है जो अपने कनेक्शन का दुरुपयोग कर रहे हैं, तो वो गलत है। एजेंसी संचालक अविनाश जी ने ये बताया जिस तरह से सरकार की गाइडलाइन है कि स्टॉक ना करें, क्योंकि आपको बता दें भोपाल में पिछले दिनों कार्रवाई भी हुई है टंकियों की। जिस तरह से ब्लैकमेलिंग की जो कवायद थी उसको देखते हुए सरकार ने गाइडलाइन जारी की कि स्टॉक नहीं करना है, और जो एजेंसियां हैं उनको भी आदेशित किया गया था कि किसी को मतलब स्टॉक नहीं करने देना, ऐसी स्थिति न बने या कि स्टॉक हो और टंकियों की कमी आई। ये थे हमारे साथ में एजेंसी के प्रबंधक जिन्होंने बखूबी अपनी बात को आगे बढ़ाया। वीडियो जर्नलिस्ट संकेत कुमार के साथ कैमरामैन सलमान गनी, यस भारत न्यूज़ भोपाल।